हेलो दोस्तों, मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12 की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है अवकल समीकरण और प्रश्नावली 9वीं का ये चौथा सवाल है। ठीक है, ये सवाल दिया रहेगा, ये सिद्ध करना है आप लोगों को। इसकी अवकल समीकरण ये है। ठीक है, दो बार डैश है इसका मतलब दो बार अवकलन है, एक बार डैश है इसका मतलब एक बार अवकलन है। तो हल कर रहे हैं इसे। y बराबर e की पावर x प्लस 1, x के सापेक्ष अवकलन कर लो इसका। तो बाई डी डी एक्स किसका करोगे आप? बाई का। डी डी एक्स अवकलन करेंगे आप ई की पावर एक्स का, और डी डी एक्स अवकलन करेंगे किसका? एक का। बाई का कितना हो जाएगा? डैश के फॉर्म में है तो डैश लिखो, डी वाई बटे डी एक्स को वाई डैश लिख दो, वाई डैश इसका ई की पावर एक्स और एक का 0। ठीक है, अगेन कर लो दोबारा, यानी कि जो मान आया वो एक बार और लिखो, वाई डैश बराबर ई की पावर एक्स, समीकरण एक हुई एक। दोबारा x के सापेक्ष पुनः अवकलन, तो डी डी एक्स किसका करेंगे आप? बाई डैश का, और डी डी एक्स करेंगे आप ई की पावर एक्स का। इसका क्या होगा? बाई डबल डैश, सही, ई की पावर एक्स। समीकरण नंबर 2, एक बार दो से, एक बार दो से, दोनों देखो, ये भी की पावर एक्स की वैल्यू, ये भी की पावर, तो इसका मतलब ये दोनों मान आपस में बराबर है, यानी बाई डबल डैश बराबर है बाई डैश के, तो बाई डबल डैश माइनस बाई डैश बराबर, ये सिद्ध करना था। ठीक है, प्रूफ। तो ये सवाल है बाई बराबर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इतना सिद्ध करना है। ठीक है, इसे हल कर रहे हैं। तो y बराबर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और करो इसका x के सापेक्ष अवकलन। तो y डी डी एक्स करेंगे आप y का, और डी डी एक्स किसे करोगे? रूट, ठीक, इसका हो जाएगा बाई डैश, और इसका रूट का, हाँ ठीक ठीक, 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का आप दोबारा करोगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का दोबारा, वन का हो गया 0 और एक्स स्क्वायर का 2 से ये 2 कट जाएगा, बाई डैश क्या आया? एक्स बटे रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो आया। लेकिन हमें कितना लाना है? इतना। यहाँ पे ऊपर एक्स वाई आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ है? यहाँ पे 22 से गुणा y से भाग कर दो, तो y डैश बराबर एक्स बटे रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है, इसमें 22 से आप गुणा कर दो और 22 से ही भाग कर दो। अब ऊपर वाला y तो अपनों को लाना ही है, जो नीचे y है उसका मान रख दो इतना, सही है। तो y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई बटे रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली कितना आएगा वैल्यू बताओ? एक्स वाई बटे, दोनों के रूट है, दो रूट हट जाएगा, प्लस दैट्स ऑल, ये अपना आंसर। देखो ये वाला जो सवाल है ये होमवर्क है, ठीक है, घर कर लेना। ये देखो जरा, नंबर का हल देखो, y बराबर है आपका x साइन x, यही है। करिए x के सापेक्ष अवकलन, y का अवकलन करोगे डी डी एक्स कैसे करोगे? x साइन x, इसका क्या हो जाएगा? बाई डैश, इसमें x को छोड़ो, अवकलन किसका करेंगे? साइन x का, प्लस साइन x छोड़े, अवकलन हो जाएगा यहाँ पे x का, साइन x का cos x और x का 1 x का 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे गौर से देखें आप, सबसे पहले इस बाई डैश के साथ x आ रही है, तो x से गुणा कर लो, नहीं केवल गुणा हो जाए, समीकरण है ना ये। तो एक्स बाई डैश, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉज एक्स, और ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स।
इसे समीकरण 1 बना ली थोड़ी देर को। अब आगे सुनो, एक्स वाई डैश बराबर एक्स स्क्वायर, इस कॉज एक्स को साइन बदल दो, क्योंकि साइन कॉस तो उसमें आ ही नहीं गया है, तो साइन को भी खत्म करना है और कॉस को भी खत्म करना है। एक्स साइन एक्स की जगह तो वाई आ ही जाएगा। इस कॉज एक्स को साइन बदल दो, तो इस कॉज एक्स से क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यही हो जाएगा, और प्लस एक्स साइन एक्स। अच्छा चलो समीकरण 1 से देख लो फिर। समीकरण 1 क्या कहती है हमारी, समीकरण 1 कहती है y बराबर है एक्स साइन एक्स, तो यहाँ साइन एक्स का मान निकाल लो। साइन एक्स कितना आ जाएगा, y बटे एक्स, ये समीकरण 2 में। तो साइन एक्स का मान समीकरण 2 में रख दो। जो साइन एक्स का मान निकाला तुमने 1 से, y बटे एक्स, वो इसमें रख दो, इसमें रख दो। हाँ, तो साइन एक्स का मान 2 में रखने पर यहां रख दो, तो हो जाएगा आपका एक्स वाई डैश बराबर एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस, और साइन एक्स आ जाएगा वाई बटे एक्स, ये हो जाएगा वाई बटे एक्स का होल स्क्वायर और प्लस एक्स, और साइन एक्स की जगह आ जाएगा वाई बटे एक्स, एक्स कैंसिल, ये मान आएगा वाई डैश एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लो तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का वाई, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल कितना होएगा एक्स, रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स यहाँ से बाहर निकल आया प्लस का वाई, एक्स से एक एक्स कैंसिल, एक्स वाई डैश बराबर एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई, बस इधर उधर लिख दिया है, सेम ही है, पहले वाई लिख लिया है फिर ये लिख लिया माइनस वाई, ठीक। देखो y माइनस का cos y बराबर है x, ये है, हमें इतना सिद्ध करना है और ये दिया है, तो करें x के सापेक्ष अवकलन करें, पहले x के सापेक्ष अवकलन, डी डी एक्स करोगे आप y का, और डी डी एक्स अवकलन करेंगे cos y का, और डी डी एक्स करेंगे हम किसका, x का। देखो y का अवकलन क्या होगा, y डैश cos y का माइनस साइन y, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस साइन y का दोबारा करोगे तो y का दोबारा कितना आ जाएगा y डैश, समझ गए, और x का 1। अब y डैश आप ले लो कॉमन, तो y डैश कॉमन आएगा तो क्या आएगा 1 प्लस साइन y बराबर 1 आ गया। अब यहाँ पे देखो सिद्ध करने में अपने वो क्या दे रखा है, यहाँ देखो y दे रखा है और यहाँ क्या आ रहा है 1, ये y कब आएगा जब हम y से गुणा करेंगे, तो y से गुणा कर लो, तो y से गुणा करेंगे तो क्या आएगा y डैश 1 प्लस, दोनों तरफ करेंगे गुणा, हाँ ठीक है, तो ऐसा करते हैं y इंटू वाई डैश 1 प्लस साइन y बराबर y। अब इस y की गुणा अंदर कर दो, इस वाली y की अंदर गुणा कर दो, क्योंकि साइन y के साथ y आ रहा है ना, तो y डैश बराबर आ जाएगा y प्लस y इंटू साइन y। समझ गए कैसे करना है y। अब आगे सुनो, इस y जो ये बचा, ये वाला y, इस y की जगह आ रहा है cos y प्लस x, यानी कि वो इस y का यहाँ पे मान है, ठीक है। तो समीकरण 1, ये समीकरण 2 और ये कर लो, इसे देख दो समीकरण 2। तो समीकरण 1 क्या है हमारी, समीकरण 1 से देखें, समीकरण 1 है y माइनस कॉस y बराबर कितना है x, y माइनस कॉस y बराबर x है, तो यहाँ से y का मान निकालो, क्या आ जाएगा x प्लस कॉस y, तो y का मान समीकरण 2 में रख दो, ठीक है। यहाँ नहीं रखेंगे, यहाँ रखेंगे, ये बराबर क्यों आ रहा है, ये गुणा में है, ठीक, ये इसके गुणा में है, y डैश इससे गुणा। अब y का मान जो है वो यहाँ रख दो, y का मान 2 में रखने पर तो क्या मान आएगा, देखो y डैश, और y का मान आ जाएगा x प्लस कॉस y, और ये आ जाएगा प्लस y साइन y बराबर, यही सिद्ध करना था, ठीक है, मिला सेम।
चलिए देखिए इसे हल कर रहे हैं। x प्लस वाई बराबर टेन इनवर्स वाई, ये x के सापेक्ष करो। हाँ हाँ बिल्कुल, डी डी एक्स जिसने अवकलन नहीं पढ़ा वो यहाँ पे कुछ न कुछ सीख जाए। डी डी एक्स टेन इनवर्स वाई, एक्स का 1 हो गया और बाई का बाई डैश हो जाएगा, और इसका 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। एक्स के सापेक्ष अवकलन बाई का कर रहे हैं तो बाई का दोबारा करेंगे तो बाई डैश एक और आ जाएगा। सवाल के अंदर देखो बाई डैश एक तरफ कर लो, अच्छा बाई डैश कर लो एक तरफ, तो बाई डैश को इसे उधर ले जा रहे हैं, 1 को ही रहेगा, तो वाई डैश बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई डैश क्या आएगा, वाई डैश कॉमन ले लो हो जाएगा, तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 बराबर वाई डैश, और एलसीएम ले लो इसी को, तो क्या आएगा 1 माइनस माइनस से गुणा कर दो, माइनस का 1 माइनस का वाई स्क्वायर, देखो 1 प्लस वाई स्क्वायर ये आएगा, माइनस से गुणा होगा दोनों माइनस के होगा, सही, माइनस से ये माइनस गया कट। अब इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसकी, 1 प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ आएगा माइनस वाई स्क्वायर वाई डैश आ गया, इसे आप इधर ले आओ, तो वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस का 1 और प्लस का वाई स्क्वायर बराबर ये कुछ करना है ना। देखिए सॉल्यूशन देखो इसका, y इज इक्वल टू दे रखा हमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अवकलन करें x के सापेक्ष पहले, आसान था ये सवाल। इसका बताओ डी डी एक्स बाई डैश नहीं, जो जैसा दिया है वैसा लिखना है ना, हाँ बाई डैश होता तो बाई डैश 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस, अब इसका दोबारा करेंगे इसके जो अंदर है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स, ए स्क्वायर का 0 और इसका हो जाएगा -2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x बचता है, तो माइनस का x बटे रूट ए स्क्वायर माइनस, ये समीकरण 1 कह दो, ये 2 कह दो, समीकरण 1 से मान रखने पर तो dy डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स और बटे में क्या आ जाएगा y, सही, y से क्रॉस कितना लगेगा y डी वाई बटे डी एक्स माइनस एक्स आप ले आओ, y डी वाई बटे डी एक्स प्लस एक्स बराबर ये आपका